सो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल एक सीरीज दी है नंबर ऑफ 1 2 3 एंड 4 और आगे तक ये ऑर्डर चल रही है। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। इस यहाँ पे जो ये गिवन है, नंबर 13 विल बी एट नंबर 13 पोजीशन। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 4 5 6, उसे पाँचवें नंबर पे रहेगा उसी तरह से। सो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी कि जो सेट ऑफ नंबर्स है वेयर नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, मतलब कोई ना कोई एक पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह की नंबर ऑफ सीरीज को या सेट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। A set of numbers where numbers are arranged in a definite order, like the natural numbers, is called sequence. Okay, so उसके बाद में जो उसके नीचे हमको गिवन है, एक तरह की सीक्वेंस गिवन है कि ये एक नंबर है 1 4 9 16, 1 4 9 एंड 16। तो इसमें सीक्वेंस क्या है ना? तो आपको तो नहीं पता चल रहा है। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। इस तरह से जो अगला नंबर होगा यहाँ पर वो 5 का स्क्वायर होगा, है ना? क्योंकि ये पैटर्न है, ये +1 से इंक्रीज हो रहा है नंबर, यहाँ से 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, वैसे ही 4 से अगला क्या होगा 5। तो सबका स्क्वायर हो रहा है तो 5, तो अगला नंबर कौन सा रहेगा 25। ठीक है, तो ये एक तरह का जो पैटर्न में होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स डेफिनेट ऑर्डर होना। ठीक है, एक टर्म है उसके लिए डेफिनेट ऑर्डर, मतलब पैटर्न होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। तो यहाँ पर कंप्लीट द गिवन पैटर्न गिवन है, जिसमें कि एक एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल, दूसरे वाले में 3 सर्कल हैं, उसके बाद में 5 सर्कल है, उसके बाद में 7 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैटर्न क्या है, +2 का। ठीक है, +2 हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी +2 हुआ, 5 से 7 हुआ, +2 हुआ। तो आगे क्या नाम होगा, +2 मतलब 7 + 2 9, उसके आगे क्या होगा 11, उसके आगे 13, उसके आगे 15, उसके आगे 17। ठीक है, तो 2 से नंबर बढ़ रहा है। सो उसके बाद में टर्म्स इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको साथ साथ में बुक भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सो टर्म्स इन अ सीक्वेंस, तो यहाँ पे दिया है इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड एज। सो कोई भी एक सीक्वेंस है जिसमें 1 2 3 की जगह पे T1 T2 T3 अप टू nth नंबर ऑफ पोजीशन तक गिवन है। ओके, सो एक्टिविटी ये है, some sequences are given below, show the position of the term by T1 T2 एंड T3। तो पोजीशन आपको दर्शानी है, जैसे कि यहाँ पे T1 कितना है 9 है, T2 कितनी 15 है, T3 21 है, T4 T4 होगा हमारा 27। ठीक है, इसमें 7 7 7 7 और T4 भी होगा 7। ओके, -2 -6 -10 एंड T4 होगा -14। इसमें क्या पैटर्न है आपको, -4 -6 -4 -10, मतलब -4 होते जा रहा है, जो भी ये नंबर है उसमें से -4 होते जाएंगे। ठीक है, सो एक्टिविटी सेकेंड, सम सीक्वेंसेस आर गिवन बिलो, check whether there is any rule among the terms, find the similarity between two sequences। so तो यहाँ पे आपको गिवन है कि सिमिलरिटी फाइंड करना, मतलब पैटर्न ढूंढ रहे हैं आपको, डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक तरह से पैटर्न आपको देखना है यहाँ पे।
तो ये वही जो एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है, 1 4 7 10 13, हमको दिख रहा है यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है, इसमें +3 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पे +6 का कॉन्सेप्ट है, सब में है ना, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, और यहाँ पे +0 मतलब 0 का ही डिफरेंस है, और यहाँ पे है ये 4 का एक पावर है, ये 4 के दूसरा पावर है, ये 4 का क्यूब है ना, 64 जो है 4 का क्यूब है। और इसमें देखिए -0.5 -0.5 हो रहा है, ऐड हो रहे हैं मतलब, ठीक है। इसमें आगे होगा छठवें नंबर पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो अगला क्या होगा 5 क्यूब होगा। तो हम यहाँ पे जो फिल इन द बॉक्सेस है, इसमें भी ये गिवन है, पहला +3 हो रहा है, तो 10 + 3 13 हो जाएगा, 13 + 3 सो ये 13 + 3 होगा, ये हो जाएगा 16, इस तरह से 6 + 6 18 + 6 24 + 6 कितना होगा 30, 30 + 6 36। तीसरे वाले में देखिए, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखते हैं, 3 + 0 3 + 0, तो आगे भी होगा 3 + 0, तो 3 होगा, फिर 3 + 0 फिर 3 होगा, इस तरह से। फिर फोर्थ नंबर का देखिए, इसमें 4 की 4 गुना कर दिया, मतलब 1 पावर है, इस तरह से भी समझ सकते हैं, 4 × 4 फिर 16 × 4 64 × 4 कितना होगा, 4 × 4 = 16 की 6, हाथ का है 1, 4 × 1 = 6 × 24 और 1 25, 256। फिर ये 256 यहाँ पर भी आएगा, 256 × 4, सो ये होगा 6 × 24 की 4, हाथ का है 2, 4 × 5 = 20, 20 2 22, हाथ का है 2, 4 दूनी 8 2 10, 1024, फिर 1024 × 4, 4 × 4 = 16 की 6, हाथ का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 0 4 4096। सो क्वेश्चन नंबर, फिर फिफ्थ वाला देखिए, -0.5 ऐड हो रहा है, तो आगे होता जाएगा, तो -0.5 ऐड होगा तो ये आ जाएगा -3.0, ठीक है। तो ये एक्टिविटी गिवन थी आपको। इसके बाद में कुछ एक एग्जांपल्स गिवन है, इसमें से दूसरा एग्जांपल है, प्रणव बोरोड 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड and agreed to repay 1,000 rupees per month, so the remaining amount to be paid in every month will be as follows। तो अगर वो हर महीने 1,000 रुपये वापस कर रहा है, ठीक है, रिपे कर रहा है, मतलब -1,000 होंगे, तो अमाउंट जो उसको रिपे करना है वो कितना होगा 10,000। हर महीने वो कितना रिपे करेगा 1,000, तो यहाँ पे 9,000 होगा, 8,000 होगा, 7,000 होगा, 6,000 होगा, है ना, इस तरह से। यहाँ पे सीक्वेंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे ये नंबर हमको आगे तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये 6,000 होगा, उसके आगे 5,000 होगा, इस तरह से आपको नंबर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, अपने नोटबुक में आप बढ़ा सकते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कंसिडर द टेबल ऑफ 5 दैट इज नंबर्स डिविजिबल बाय 5।
सो ये टेबल है 5 का, 5, 10, 15, 20। तो अगला टर्म क्या होगा, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इसके आगे 60 दिया है, ठीक है। तो ये चलते जाएगा, जो भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो चलते जाएगा यहाँ से, 5 का पहाड़ा। ठीक है, तो इसमें जो देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे दिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट एंड सेकंड आर फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाइल 3 इज एन इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये चलते जाएगा इनफाइनाइट तक, कितने भी नंबर तक जाएगा, ठीक है। इसमें जो अमाउंट उसने बोरो किया जब तक वो जीरो, ये तो जीरो हो ही जाएगा। सो इट इज़ अ फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट मतलब उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं रुकती हो, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब कहीं पे नहीं रुकता, आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ जाके रुकेगा। सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइनाइट एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन है, लेट्स रिमेंबर। इन अ सीक्वेंस इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट, ये आप नहीं भी याद रखें, मतलब कोई भी दो टर्म्स के बीच में अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट है, Tn+1 और -Tn, ठीक है, इट इज कांस्टेंट, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। सो एग्जांपल नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, in an arithmetic progression the difference between the two consecutive terms is constant and is denoted by d। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसी को हम डी डिनोट करते हैं, ऐसा सेकंड पॉइंट में गिवन है। सो पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि यहाँ हमने सॉल्व किया था, ठीक है, जो डिफरेंस आया वो कितना है, दो टर्म्स के बीच में Tn+1 -Tn, ठीक है। दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है इसमें, -0.5 का। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे ये नेगेटिवली जा रहा है ना। अगर +0.5 करते तो -1 में +0.5 करने पे -0.5 आता, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल है 1, 2, और ये जीरो का एग्जाम्पल है, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ओके, जो ये जो है, ठीक है, इनके बीच में, ये दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, इट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नो, नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जो फोर्थ वाला है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। जिनमें कांस्टेंट डिफरेंस है उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ओके, तो पहला वाला भी एपी है, दूसरा भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तीसरा भी एंड फिफ्थ भी। ओके, सो ये एक सॉल्व एग्जांपल है, जैसे कि राइट वन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इच। तो फाइनाइट मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक टर्म, जैसे कि 8, 4, ठीक है, इसके बाद में कुछ एक नंबर होगा, उसके बाद में तब यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, जीरो तक लेंगे इसकी फाइनाइट वैल्यू अगर है। हमने डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी आप सीरीज को इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो, हमको डिफाइन करनी पड़ेगी बाउंड्रीज। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो एक 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 सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे।
Which of the following sequences are arithmetic progression? If it is in an arithmetic progression, find the next two terms. So पहला गिवन है 5, 12, 19, 26। तो इसमें हमें डिफरेंस दिख रहा है 7 का। ठीक है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सब फर्स्ट टर्म क्या होगी, T1 होगा, दैट इज 5, T2 12, T3 19, T4 26। आपको किसी भी 4 नंबर का आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, 4। सो T2 माइनस T1 का ले लिया, T3 माइनस T2 का ले लिया। सो दोनों के केस में आपको डिफरेंस सेम मिल रहा है। देयर फोर कॉमन डिफरेंस इज D equals to 7, therefore it is an this sequence is an arithmetic progression। सो नेक्स्ट टू टर्म्स होगी 26 प्लस 7, जैसा कि यहाँ पे गिवन है 33 होता है ये। ओके, एंड 33 प्लस 7, तो ये हो जाता है 40। उसके आगे क्या होगा, अगर आपको निकालना होता तो 47 होता, इसमें 7 ऐड करते तो ये 54 होता। ये इन्फाइनाइटली चलते रहता। ठीक है, तो इस तरह के जो सीरीज है इसे हम इन्फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इफ दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो इसमें आपको उसी तरह से लिखना होगा जो पहला है। आपको सीरीज क्या गिवन है इसमें, 2 4 6 8। ओके, 2 4 6 एंड 8। सो T1 equals to 2, T2 equals to 4, T3 equals to 6, T4 equals to 8। Therefore, T2 minus T1 and T3 minus T2, ये दो हम निकाल लेंगे डिफरेंसेस। तो 4 माइनस 2, ये आया 2, 6 माइनस 4, ये आया 2। Therefore, the difference between consecutive two terms is constant, which is t equals to. Therefore, this series is in arithmetic progression। इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा हर एक को। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे में देखिए डिफरेंस ले लेंगे T1 T2 का। सिर्फ 5/2 है। ठीक है, 5/2। ये है T2, T1 कितना है 2, इसकी वैल्यू होती है 2.5। T3 5 का आधा, ढाई होता है ना, उसी तरह से 3। T4 कितना है 7/3। सो 7/3 निकाल लेंगे इसे। सो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 0.333। ओके, सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर आपने T2 माइनस T1 किया तब तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, T3 माइनस T2 भी किया तब भी आपको कांस्टेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन T4 माइनस T3 आप करोगे
तो आपका जो सीक्वेंस है ये बिगड़ जाता है। मतलब कि ये हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सो T1 T2 T3 T4 लिख लिया हमने। सो T3 माइनस T2 equals to 3 minus 2.5 which is 0.5. Okay. T4 minus T3 7/3 कितना है हमारा 2.333 चलते जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ T3 कितना है 3। सो अब हमारा जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो 3 माइनस 2.3 तो 0.777 होगा, ठीक है। 6 7 होगा एक्चुअली। 0.67 होगा। सो देयर फोर द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस हेयर is not constant. Therefore, this series is not in arithmetic progression. ओके, दूसरा नहीं है, तीसरा देखिए। तीसरे में हो रही है -4, +4 हो रहा है यहाँ पे, है ना, -10 +4। हाँ, तो आपको T1 T2 T3 T4 निकालना होगा। T1 है -10, T2 है -6, T3 है -2 एंड T4 है +2। ओके, तो T3 माइनस T2 निकाल ली, तो -2 माइनस माइनस +6 कितना होगा +4। सो T4 माइनस T3 ये कितना होगा 2 माइनस माइनस +2 इक्वल्स टू 4। Therefore, the difference between terms is constant. Therefore, this series is in AP. AP. Okay. सो तीसरा भी हमारा, सॉरी, ये वाला हमारा AP में नहीं था, तीसरा वाला AP में है, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर का देखते हैं। 0.033 माइनस 0.3, मतलब इसको हम 30 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 0.3003। ओके, 0.333 माइनस 0.33, मतलब आखिरी में रहेगा 0। सो 0.003। डिफरेंस कॉमन है क्या? नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, T1 0 है, -4 से ये वैल्यू बढ़ते जा रही है। -4 -4 -8 हो जाएगा, -8 -4 -12 हो जाएगा। सो दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें डिफरेंस है 0। ठीक है, फिफ्थ में जो डी है वो कितना है, -4। सिक्स में डी है 0। ओके। नाउ सेवेंथ में देखिए, 3 3 + √2। ठीक है, तो हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7। 3 है, 3 + √2 है, एंड 3 + 2 √2 है, 3 + 3 √3 है। ओके, ठीक है। अगर हम T2 ले लें, इसे, ये सॉरी इसे, ठीक है, तो 3 + √2 कितना, -T1 कर दे डायरेक्टली। ठीक है, तो 3 करेंगे तो 3 3 कैंसल, √2 आएगा आंसर। T3 - T2 करेंगे तो होगा 3 + 2 √2 -3 + √2। तो एक √2 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, और 3 ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी √2 आया। T4 - T3 करेंगे, 3 + 3 √3 -3। अरे, यहाँ पे साइन मिस्टेक हो गई। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, ये -3 -√2, तो एक √2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 √3, ये पॉजिटिव में, -3 -2 √2, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √2 ही बचेगा। ठीक है, सो डिफरेंस इज सेम। ओके, difference is constant, therefore it is also in AP, arithmetic progression. So this is also in arithmetic progression। डिफरेंस जो है वो √2 का है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए डिफरेंस, देखिए इसमें कितने का है, 5 का है। ठीक है, D = +5, तो प्लस 127 में 5 ऐड करेंगे तो 132 आएगा, उसमें +5 करेंगे तो 137 आएगा। सो इट इज ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें आपको सीरीज बनानी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सीरीज बनानी है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 5। ओके, ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू है 5, देयरफॉर सीरीज विल बी 10। इससे 10 से शुरुआत होगी, हर एक को हम 5 से बढ़ाते जाएंगे, 15, 20, 25, 30, 35 और आगे तक। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए, ए की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू -3 है,
डी की वैल्यू 0 है। ओके, तो अगर -3 से स्टार्ट हो रहा है और डी की वैल्यू 0 है तो ये -3 ही रहेगा, इस तरह से। जो तीसरा नंबर है इसमें ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू है -7, डी की वैल्यू है 1/2। तो -7 से स्टार्ट करेंगे, 1/2 का मतलब होता है हमारा 0.5। ये पॉजिटिव में है, ठीक है, तो प्लस और 0.5 करेंगे, -7 प्लस 0.5 तो कितना आएगा, -6.5 आएगा। इस -0.6.5 में अब +0.5 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो ये सीरीज होगी आपकी, इसमें -6 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपका आएगा -5.5। तो इस तरह से आपकी सीरीज चलती जाएगी। तो आपकी सीरीज होगी 7 -0.6.5, -6 -5.5, इसके आगे आएगा 5, इसके आगे आएगा, सॉरी ये माइनस में है, -4.5, इस तरह से ये -4 एंड चलते जाएगा। ठीक है, तो ये था थर्ड नंबर का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ओके, ए की वैल्यू -1.25 है, डी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, पॉजिटिव में है, सो -1.25 प्लस 3, ठीक है। ये जो नंबर आएगा कितना आता है, ये 3 में से आप ये माइनस करें, समझ लीजिए 3.00। तो ये 10 में से 5 गए, 5 आएगा, एक 9 में से 2 गए, 7 आएगा, और ये 2.75, ठीक है। तो एक नंबर आपका ये आ रहा है, -1.25 के बाद में +3 करने के बाद में आपकी वैल्यू आ रही है 2.75। इसमें +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.75। उसमें +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.75। इसमें +3 12.75। तो ये आपकी सीरीज होगी, ठीक है। 2 का देखते हैं, फोर्थ, सॉरी फिफ्थ। ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू -3 है। ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू -3 है। सो 6 से स्टार्ट करेंगे, -3 करते जाएंगे इसमें तो ये 3 हो जाएगा, 0, -3, -6, -9, इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगा। छठवां नंबर देखिए, ए की वैल्यू -19 है, डी की वैल्यू -4 है। ओके, सो -19, इसमें माइनस माइनस प्लस कॉमन ले लेंगे तो प्लस होगा ना, तो 19 और 4 कितने हो गए, 23। इसमें 4 करते जाएंगे ऐड, -27। इसमें 4 ऐड करेंगे तो -31, -35, इस तरह से ये सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 छठवा यहाँ पे होता है एंड 6 तक ही है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो पहले केस में देखिए वही करना है आपको, T2 - T1। ए की वैल्यू तो आपको पहला टर्म दिख ही रहा है, 5 है,
ठीक है। डी की वैल्यू कितनी होगी, इसमें -4 है, देखिए डी की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए -3 में -4 ऐड करेंगे तब जाके हमारा माइनस माइनस बाहर निकल लेंगे, तो 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना होता तो इसमें -4 करते ऐड, तो ये -11 हो जाता। ठीक है। इस तरह से डिफरेंस इज -4। दूसरा जो है, इसमें देखिए 0.6, 0.9, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है, ए की वैल्यू तो 0.6 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 0.3 का। 0.9 एंड 1.2, 1.2 में से 0.9 को माइनस कर देंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है। सो तीसरे नंबर का देखिए, इसमें +8 करने पे 135 हो रहा है, इसमें +8 करेंगे तो 143 हो रहा है, तो ए की वैल्यू तो होगी 127, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है। जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ में ए की वैल्यू है 1/4, ए की वैल्यू है 1/4। नीचे का बेस तो सेम ही है सब में, है ना, तो 3/4, नेक्स्ट पेज ले लेते हो, 3/4 -1/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे, 3 - 1 2, है ना, तो 2/4 मतलब कितना होता है, इसको दो बार में ये कट जाएगा तो 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। मतलब डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस है हमारा 0.5 का। ठीक है। इसमें तो हमको गिवन ही था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए किसी भी दो टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमको गिवन ही होता है। सो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।